हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। तो दोस्तों, इस विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं आपका अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शांति। तो दोस्तों, यहाँ पर आज ये है आपका क्लास नंबर 23। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लास नंबर 23 में हम लोग देखेंगे आज तनाव के कारण। इसके पहले दोस्तों हम लोग देख चुके हैं तनाव का अर्थ, परिभाषा और तनाव के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने देखा था तनाव के प्रकार में हम लोगों ने देखा था जैविक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव और साथ ही सामाजिक तनाव। तो आज हम देखेंगे तनाव के कारण। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं बाद में कहती हूँ तो आप पूरी वीडियो अगर नहीं देखते हो तो आप मेरा ये निवेदन नहीं सुन पाते हो। तो आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो भी पूरा देखा करिए, फुल वॉच किया करिए, जिससे कि उसका वॉच टाइम फुल हो पाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं हम तनाव के कारण। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तनाव के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए, पहला असफलता का भय। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए असफलता का भय होने की वजह भी तनाव का कारण होता है। समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो या व्यवसायी, असफलता के भय के कारण तनाव से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि उसे व्यवसाय पढ़ाई में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों पहला कारण। अब दूसरा कारण हम देखें तो निराशावादी दृष्टिकोण। दोस्तों, समाज में कुछ व्यक्ति निराशावादी दृष्टिकोण के होते हैं, जो किसी कार्य को आरंभ करने के पहले उसका नकारात्मक परिणाम निकाल लेते हैं और यह सोचते हैं कि उन्हें हानि ही होगी। इस कारण से भी वो तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर 3 है मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह। दोस्तों, समाज में कुछ व्यक्ति प्राचीन रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं और वर्तमान में ढोंगी एवं अंधविश्वासी प्रवृत्ति के झांसे में आकर अपनी ही हानि कर लेते हैं और इस कारण से वे तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अंधविश्वास में पड़ जाता है तब भी वो तनाव से ग्रसित होता है, जब उसका कुछ भी नुकसान होता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है दुर्घटना बीमारी का प्रभाव। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके कारण तो बहुत सारे हैं। इसमें से अगर आपको कुछ भी याद रहेंगे तब भी आप एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे नाम लिखा दिए हैं। अब इसमें से आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको सब याद रहेगा। तो दोस्तों, दुर्घटना और बीमारी का प्रभाव। यहाँ पे कुछ व्यक्ति किसी कारणवश दुर्घटना एवं बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो वे यह सोचने लगते हैं कि उनकी बीमारी लाइलाज है और इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, तो इस कारण से भी तनाव ग्रसित वो हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर नंबर 5 है क्षमता के ऊपर की आकांक्षा करना। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या छात्र को उसकी कार्य क्षमता से अधिक कार्य दे दिया जाता है तो वह कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता और जिससे उससे त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है और इस कारण वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। और देखिए हम यहाँ पर नंबर 6 है क्षमता के ऊपर की आकांक्षा करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्षमता से अधिक कार्य, और क्षमता के ऊपर की आकांक्षा का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ लोग अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य करने लगते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है और जो तनाव का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, जब हम क्षमता के ऊपर की आकांक्षा करने लगते हैं तब भी कहीं ना कहीं जब लाभ नहीं होता है तो वहां पर तनाव का कारण बन जाता है। और यहाँ देखिए नंबर 7 आलोचना के प्रति चिंता। दोस्तों, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को भली भांति जानते हुए भी संकोचवश या आलोचना की चिंता करते हुए नहीं करते हैं, जो उनमें हीन भावना को जागृत करता है और कहीं ना कहीं वह तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 8 अकेलापन। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे समूह बनाकर रहना पसंद होता है तथा कुछ व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं और वे मिलनसार नहीं होते हैं और अकेले रहने के कारण उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो जाता है और वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। अब हम आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर नंबर 9 है। नंबर 9 है भविष्य की चिंता।
दोस्तों कुछ व्यक्ति वर्तमान में कर रहे कार्यों के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचने लगते हैं कि इस कार्य को भविष्य में वो कैसे करेंगे या कैसे उनसे किया जाएगा, क्योंकि भविष्य में उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस कारण वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जितने भी तनाव होते हैं कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 10 है नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव। तो दोस्तों समाज में नकारात्मक यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, और सकारात्मक घटनाओं के साथ साथ नकारात्मक घटनाएं भी व्यक्ति को सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं। और दोस्तों जिस कारण व्यक्ति तनाव में आ जाता है और प्रतिकूल घटनाएं तनाव का मूल कारण होती हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 11 है धैर्य आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों कुछ व्यक्तियों में धैर्य और आत्मविश्वास की कमी होती है, और इस कारण से वे कार्य को भलीभांति जानते हुए भी उसे सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो तनाव ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 12 है सहनशीलता का अभाव। दोस्तों कुछ व्यक्तियों के अंदर सहनशीलता की कमी होती है और वे आक्रोशवश ऐसे कार्य कर डालते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, और इस कारण वे तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे परिस्थितियों में तालमेल ना बैठा पाना। दोस्तों ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्ति परिस्थितियों में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, या कहते हैं यहाँ पे तालमेल नहीं बैठा पाता, तो उसकी परिणाम स्वरूप उसके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर 14 असुरक्षा की भावना। तो दोस्तों सभी लोगों का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। कुछ लोग कार्यालय या अनजान जगह पर असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। उन्हें पदच्युत होने पर, यानी कि जब वो अपना जो भी पद है उसे त्यागपत्र देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे जो भी मेरा पद है उसे हटा दिया जाएगा, तो इसके डर से वो अप्रत्याशित घटना कहीं ना कहीं उसका डर उन्हें बना रहता है। जैसे महिलाएं अक्सर कार्यस्थल या सुनसान स्थान पर असुरक्षा के कारण तनाव में आ जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 15 है हीनता या श्रेष्ठता की भावना। दोस्तों किसी कार्य में असफलता या असंतोष से व्यक्ति में हीनता विकसित हो जाती है, जो तनाव को बढ़ावा देती है। और दोस्तों यहाँ पर नंबर 16 है समस्या के उपस्थित होने पर उत्पन्न तनाव। यहाँ पर हम देखें व्यक्ति के समक्ष जब भी कोई समस्या आती है तो वह उस समस्या के कारणों को खोजकर उन्हें हल करने का प्रयास करता है, किंतु जब वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता है तो उसके सामने तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे नंबर 17 है समस्या को हल करते समय उत्पन्न बाधाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी व्यक्ति अपने समस्या को हल करने का प्रयास करता है तो उसके मार्ग में वातावरण में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और जिसकी वजह से वो तनावग्रस्त हो जाता है। और ये 3 है यहाँ पे समस्या को हल करते समय व्यक्ति की उदासीन हो जाना। तो दोस्तों जब व्यक्ति उदासीन हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को पूरी तरह से ध्यान नहीं देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस समय व्यक्ति की समस्या के प्रति उदासीन हो जाना कहीं ना कहीं उसके लिए हानि साबित होती है, और वो उस वजह से तनावग्रसित हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 19 है संवेगात्मक कारण। दोस्तों व्यक्ति की स्व इच्छाओं की तृप्ति एवं अतृप्ति, प्रसन्नता, दुख, काम और भावना, ग्रंथियां आदि भी व्यक्ति में तनाव की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। और यहाँ पर नंबर 20 है सामाजिक कारण। दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के विभिन्न नियम, प्रथाओं, रीति रिवाज, नैतिक आदर्शों आदि के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है तथा सभी के साथ सामंजस्य की भी स्थापित करना पड़ता है। अतः जब कभी वह इन सामाजिक नियमों आदि के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है तो उस स्थिति में वो तनाव से ग्रसित हो जाता है, यानी कि तनाव का शिकार हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 21 है आर्थिक कारण। व्यक्ति का आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण उसे अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कदम कदम पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये सारे कारण जो हैं ये तनाव के ही कारण हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तनाव के दुष्परिणाम।
दोस्तों अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम देखेंगे तनाव के दुष्परिणाम। दोस्तों तनाव के कारण व्यक्ति का सामान्य विकास तथा पर्यावरण के साथ समायोजन यानी कि सामंजस्य स्थापित करने में पूर्णतः असमर्थ हो जाता है व्यक्ति। और तनाव के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए कौन कौन से दुष्परिणाम है, चलिए देखा जाए। यहाँ पे देखिए पहला, असामान्य संवेग प्रदर्शन। दोस्तों तनाव की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की प्रसन्नता, दुख, तकलीफ, हास्य, उत्साह और हीनता, उदासी आदि व्यवहार बिल्कुल असाधारण रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी व्यक्ति तनाव में होता है तो वो जो भी संवेग प्रदर्शित करता है, यानी कि अक्सर आप किसी के फेस को देख करके समझ जाते हैं कि वो दुखी है। क्यों? क्योंकि जो तनाव होता है वो फेस पे दिख जाता है। भले ही वो आपसे अपनी बातों को शेयर ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे वो चीज़ साफ दिखाई देती है। आप उसको देख करके ही पूछ लेते हैं कि क्या आपको कोई परेशानी है। तो इससे ये होता है ना, असामान्य संवेग प्रदर्शन तनाव का दुष्परिणाम होता है। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 है असामाजिक व्यवहार। दोस्तों व्यक्ति के अंदर असामाजिक व्यवहार, समाज विमुखता, एकांत प्रिय और अंतर्मुखी व्यवहार दिखाई देते हैं। तो ये तनाव के दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है असामान्य मानसिक क्रियाएं। दोस्तों तनाव की स्थिति में व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे व्यक्ति स्वप्न अधिक देखने लगता है, उसमें विस्मरण की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि तनाव की वजह से वो चीज़ों को भूलने लगता है। और वह प्रत्यक्षीकरण के कठिनाई का अनुभव करने लगता है। तो एक तरह से यहाँ पर वो चीज़ों को देखता तो है लेकिन समझने में उसको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तनाव से ग्रसित है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है सही से। तनाव की वजह से कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन हो रहा है। नंबर 4 अपराधी प्रवृत्ति। दोस्तों तनाव की स्थिति में व्यक्ति का मानसिक संतुलन असंतुलित हो जाता है और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह पाता है और वह असामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए नंबर 5 है मानसिक रुग्णता। दोस्तों तनाव की स्थिति में व्यक्ति को कई स्नायुविक रोग हो जाते हैं और वे तनाव में लगातार बने रहते हैं। तो दोस्तों मानसिक रुग्णता यानी कि मेंटल इलनेस, कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तनाव से पीड़ित रहता है या एक तरह से हम कह सकते हैं तनाव से ग्रसित रहता है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल इलनेस है वो बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को और जहाँ उसको समझना चाहिए वो और चीज़ों से परेशान होने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तनाव को कम करने के उपाय क्या क्या हैं। दोस्तों उपाय तो बहुत सारे इसमें थे लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पे लिखा है। और वैसे भी जब आप कारण जान चुके हैं और दुष्परिणाम जान चुके हैं तो उपाय आप खुद से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तनाव को कम करने के निम्नलिखित उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें देखिए पहला है गहरी नींद द्वारा तनाव से मुक्त होना एक बेहतर तकनीक है। रात को देर तक नहीं जागें बल्कि सुबह जल्दी उठें और अपने रुके हुए काम को पूरा करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रात को देर से जागना भी, जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी सुबह, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका जो पूरा दिन है वो लेजीनेस फील होगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 है संतुलित भोजन तनाव को कम करने का अच्छा उपाय। तो दोस्तों अगर आप परेशान होते हैं उस समय आप अगर संतुलित भोजन कर रहे हैं या फिर अच्छा भोजन कर रहे हैं जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो और आपको अच्छा भी लगे, तो उस समय आपका जो प्रेशर होता है, जो तनाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 है शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करने का सर्वोत्तम साधन है। और यहाँ पर नंबर 4 है सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक पहलू की उपेक्षा करें। इससे भी क्या होगा, तनाव कम होगा। यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव रहिए, आप उसको नेगेटिव वे में ना लीजिए, जिससे कि आपका जो तनाव है वो कम होगा। यहाँ देखिए नंबर 5 पे ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाएं जो मानसिक रूप से आपको प्रेरित करते हैं, और यानी कि ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जो कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करते हो चीज़ों को करने के लिए। बल्कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाना है जो कि आपको सकारात्मक रखें, आपको प्रेरणा दें।
या आप जिससे प्रभावित होते हैं आप उनके साथ मेलजोल बढ़ाइए। और यहाँ पर है देखिए, समय का सही उपयोग करके तनाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी कार्य, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उसको टाइम पे करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो तनाव है वो कम होगा। और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं ना, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके कर्म से आपका भाग्य नहीं बदलता, बल्कि दोस्तों मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी भी होती हैं। तो आप भरसक अपने प्रयास में लगे रहिए, लेकिन ये है कि आप हर समय ये ध्यान रखिए कि जो भी कार्य करना मुझे समय पे करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे जो भी DLED नए प्रशिक्षु भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और दोस्तों, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हिंदी और सामाजिक अध्ययन की पूरी नोट्स आपको बना के पढ़ाई है, और साथ ही आपके लिए चैनल की प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो आप वहां से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।